हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 200 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज मॉर्निंग में बहुत बड़ी तेजी थी, 204-205 रुपये के लेवल पर ये चला गया था। 5 से 6% की रफ्तार मॉर्निंग में थी, लेकिन बाद में लगातार गिरावट बनी और 2% की तेजी पर यह क्लोज हुआ। 200 रुपये के नीचे ही ये क्लोज हुआ, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तेजी शानदार है। और खास करके पिछले 10 दिनों में 172 रुपीज से आज 205 रुपीज पर जाता हुआ नजर आया है। ये तो काफी बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में यहां पर आई है। और पिछले 10 दिनों में सरकारी कंपनियों में बहुत बड़ी तेजी हमने देखी है। वीडियो में बात करेंगे भेल को लेकर कि आज इतनी बड़ी तेजी कैसे आ गई यहां पर। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भेल का जो शेयर है ये 200 रुपये के नीचे है, लेकिन अच्छी रफ्तार है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। 5 साल का भी ग्राफ देखो तो सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। कोविड के टाइम पर ये 20 रुपए का था, बड़ी रफ्तार बनी थी यहां पर, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और बेहतरीन तेजी 2023 में इसने दिखाई, जो कि काफ़ी अच्छी तेजी 2023 का साल कह सकते हैं कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा। 2023 का साल डबल से भी ज़्यादा इसने पैसा आपको बना कर दिया है 2023 में। और जहां तक आज की तेजी की बात है तो जाहिर सी बात, एक बड़ा प्रोजेक्ट उड़ीसा में इनको मिला है और वहां पर इन्होंने L&T को भी पीछे छोड़ दिया है बिडिंग में। जहां तक बात करें खबर को लेकर तो खबर कुछ इस तरीके से है कि आज 5% की तेजी आई, क्योंकि सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज हुआ है भेल NLC का जो उड़ीसा प्रोजेक्ट है उसको लेकर। रिपोर्ट्स ये कहती है कि भेल को ये ऑर्डर मिला है 19,422 करोड़ का फ्रॉम NLC फॉर तालाबीरा प्रोजेक्ट। और जहां तक बात करें तो भेल की जो बिडिंग है, जो बोली है, वो सबसे कम बोली रही है। और इसमें इन्होंने L&T को भी पीछे छोड़ा है, लार्सन एंड टुब्रो को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है। और ये खबर ने आज बड़ी तेजी यहां पर दिखाई। और खबर कुछ ये है कि भैया यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है भेल को, जहां पर उनको बिल्ड करने हैं 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स ऑफ 800 मेगावाट्स ईच फॉर NLC इंडिया एट तालाबीरा उड़ीसा में जो है वहां पर। हालांकि अभी भी L&T की अगर हम बात करें तो L&T ने अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और भेल को भी ये ऑर्डर मिला है ऐसी खबरें आ रही है। मनी कंट्रोल इसकी, हालांकि आर्टिकल मनी कंट्रोल का है, लेकिन मनी कंट्रोल अभी भी इस स्टोरी को वेरीफाई नहीं कर पाया है। तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है। भेल में आज वॉल्यूम भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले, 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। कंपनी देखा जाए तो अच्छी ट्रैक पर लौटा ज़रूर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो डेफिनेटली पहले एक डिक्लाइन मोड देखा, लेकिन 22-23 में इंक्रीज मोड देखा। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छी रफ्तार है, प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली नंबर देखो शायद उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर आपको इम्प्रेस नहीं कर पाए होंगे। इवन लगातार लॉस रहे, प्रॉफिट में भी नहीं थे, लॉस थे। 250 करोड़ का लॉस सितंबर में था, 360 करोड़ का लॉस जून क्वार्टर में था, जो कि नेगेटिव चीज़ है। हालांकि वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा है। 945 का पी रेशियो है इसका। इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर भैया अदानी के भी शेयर्स नहीं है। और देखा जाए तो कंपनी लगातार लॉस में है, उसके चलते ये चीज़ें हो रही है। हालांकि अगर कंपनी अगर आने वाले टाइम में प्रॉफिट दिखा देगा तो चीज़ें बेहतर भी हो जाएगी इनके लिए, लेकिन प्रॉफिट इनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन देखो अभी जो तेज़ी यहाँ पर बन रही है वो वैल्यूएशन के ऊपर नहीं बन रही है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लेकर बन रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में कई सारे सरकारी, देखो पास्ट में भी कई सारे बड़े सरकारी ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, चाहे वो डिफेंस के ऑर्डर हो, चाहे वो रेलवे से जुड़े हुए भैया वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स हो, चाहे वो पावर सेक्टर से जुड़े ऑर्डर, जो कि अभी हाल फिलहाल में एक और ऑर्डर जो अभी हम इस खबर में बात करें वो हो। तो कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इनको। और मैन्युफैक्चर के ऊपर गवर्नमेंट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फोकस करने वाली है, और ये अच्छी बात है भेल के लिए। बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं इनको और सरकारी कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं, जो कि अच्छी बात है।
और आगे भी मिलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि ये जो ऑर्डर इनको अभी पिछले 1-2 सालों में मिले हैं उसके नंबर्स तो भैया आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेंगे उनके। और अगर प्रॉफिट वॉफिट अच्छा दिखा दिया तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी, डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी इनके लिए। यहाँ पर 26% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 63.17% की है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक की बात करें, एफआईएस की बात करें, अच्छी खासी क्वांटिटी में है। 4.57% म्यूचुअल फंड के पास है, 11.42% डोमेस्टिक के पास है, 7.23% एफआईएल से लेकर बैठे हैं और रिटेल और अदर की मिलाकर 13.61% की होल्डिंग है यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अगर बात करें भेल को लेकर तो सरकारी कंपनी ज़रूर है, लेकिन जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका देखा जा रहा है वो अच्छा प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर ज़रूर होगी। और मैन्युफैक्चर को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा सोच भी रही है उसको लेकर, और कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, चाहे वो रेलवे के ऑर्डर्स हो, चाहे वो डिफेंस के ऑर्डर हो, चाहे वो पावर सेक्टर के ऑर्डर हो। कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं जो कि आने वाले टाइम में कंपनी उसको एग्जीक्यूट भी करेगी, अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू उससे कमाएगी। अभी देखा जाए तो पी आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती, जो कि अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर आने हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि महंगा ज़रूर है, लेकिन दिसंबर के नंबर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो हर बार हमने देखा है कि नंबर्स अगर ख़राब आए तो भैया अगेन 15-20% के डिक्लाइन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। नंबर अच्छे आए तो तेज़ी आएगी, लेकिन कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं होगी इनकी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर चुका है और ऑलरेडी इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल चुका है लगातार खबरों के चलते कि यहाँ ये प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ वो प्रोजेक्ट मिल गया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, तो उसके चलते लगातार हमने तेज़ी यहाँ पर देखी ज़रूर है। तो मैं यही कहूँगा भेल को लेकर, क्या देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे तो एक ऐसी तेज़ी इससे पहले भी इसने दिखाई थी, लेकिन वहाँ से गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई। 200 रुपये का जो लेवल है वो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस वाला लेवल इसके लिए ज़रूर रहेगा। अगर उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर पाएगा ये, तो आगे आपको 230-240 तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसको नहीं तोड़ पाया तो वापस थोड़े बहुत करेक्शन भी ये दिखाएगा। और अगेन मैं कहूँगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में लगातार इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आई है और प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस, बड़े बड़े लॉस दिखाए हैं इससे पिछले 2 क्वार्टर्स में। तो अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे कि भैया कंपनी जो है वो लगातार खबरों में तो रहा है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट इनको मिले भी है, लेकिन प्रॉफिट भी शो कर पा रहा है कि नहीं, रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिल पा रही है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, फ्रेश बाइंग को लेकर अगर आपका जो मंतव्य है उसको लेकर। लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो बाय ऑन डिप्स के अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। कंपनी खराब नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में अगर 200 का लेवल क्रॉस किया, 240 तक के लेवल दिखाएगा, ये शॉर्ट टर्म का मामला है। लेकिन अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो वापस 180 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है, अगर नहीं क्रॉस कर पाया तो, ठीक है। क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली अच्छी बात है, ये वापस ऊपर की तरफ ज़्यादा ही आपको नजर आएगा। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बड़ा मूव अपसाइड या डाउनवर्ड्स की तरफ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कि नंबर किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और देखो सरकारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। इलेक्शन वाला जो टाइम होगा वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लग रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।